हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम करंट का जो हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित डाटा है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आपका आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है, जिसे भौगोलिक क्षेत्रफल कहते हैं, वो प्रेजेंट टाइम में आपका 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। यानी कि ऐसा एरिया जो भी हमारे इंडिया के पास है, उस पे चाहे आपका क्रॉप लगी हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो या आपका वाटर बॉडीज पाई जाती हो, वो सभी टोटल एरिया जो है आपका 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। यहीं पर अगर हम बात करें एरिया अंडर या नेट कल्टिवेटेड एरिया, नेट कल्टिवेटेड एरिया, तो नेट कल्टीवेटेड एरिया जो हमारे पास है वो है आपका 141.1 मिलियन हेक्टेयर। जैसा कि हमने आपको बताया कि 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल जियोग्राफिकल एरिया, उसमें से कल्टीवेटेड एरिया यानी जितने क्षेत्र पर हमारी खेती की जाती है वो आपका है 141.1 मिलियन हेक्टेयर। यहीं पर अगर हम बात करें आपका ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, तो जो ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया हमारा इंडिया का है वह है आपका 120 मिलियन हेक्टेयर। तो ग्रास कल्टीवेटेड एरिया का मतलब होता है वह एरिया जो एक सीजन में एक से दो बार जिस एरिया पर कल्टीवेशन किया जाता है, तो उस एरिया को कहते हैं ग्रास कल्टीवेटेड एरिया। तो ग्रास कल्टीवेटेड 120 मिलियन हेक्टेयर है। यहीं पर अगर हम बात करें क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो आप लोगों को शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। तो यहाँ पर आप लिख लेना ग्रॉस क्रॉप एरिया इंटू नेट कल्टीवेटेड एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। तो अगर हम बात करें इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पर देखिए ग्रास क्रॉप एरिया हमने आपको कितना बताया है 120 मिलियन हेक्टेयर। तो इसको 120 मिलियन हेक्टेयर ऊपर रखेंगे, अपॉन में रहेगा आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया जो कि है 141 मिलियन हेक्टेयर। और अगर हम बात करें इंटू 100, तो ये आपका 155% के समथिंग निकलेगा। तो ये आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है आपकी इंडिया की 155% है। यहीं पर अगर आप पूछ लें कि हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस स्टेट की है, तो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपकी वेस्ट बंगाल की है, यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। यहीं पर अगर हम बात कर लें एरिया सोन मोर देन वंस, एरिया सोन मोर देन वंस, इसका मतलब जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है और नेट कल्टीवेटेड एरिया है, तो कितना एरिया नेट कल्टीवेटेड से ज्यादा है जो कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमने आपको बताया, सॉरी 120 नहीं, यहाँ पर आपका 220 हो जाएगा। यहाँ भी आप 200 कर लेना। तो जब हम 220 में से आपका 141 माइनस करेंगे, तो आपका समथिंग जो एरिया सोन मोर देन वन से ये आपका निकल के आ जाएगा 78.15 मिलियन हेक्टेयर। 78.15 मिलियन हेक्टेयर एरिया आपका है जो मोर देन वन यानी एक ही सीजन में उसी फील्ड पर दोबारा क्रॉप ग्रो की जाती है। तो मोर देन वन एरिया आपका ये हो जाएगा जो कि मिलाकर आपका ग्रो क्रॉप एरिया बनता है। तो आई होप ये सभी चीजें आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और जो हमारा डाटा है इरिगेशन से संबंधित। ये फार्मूला आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन, तो प्रेजेंट टाइम में जो एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन, पहली बात तो हम बात करेंगे माइक्रो इरिगेशन होता क्या है।
तो जो हमारा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं माइक्रो इरिगेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर प्लस ड्रिप इरिगेशन। अगर हम पूछें कि आपका माइक्रो इरिगेशन के अंदर हाईएस्ट एरिया किसके पास है, तो माइक्रो इरिगेशन के अंदर अगर हाईएस्ट एरिया पूछा जाएगा तब आपका हो जाएगा कर्नाटका। एरिया अंडर हाईएस्ट एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन तो आपका कर्नाटका हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछ ले हाईएस्ट एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन तो आपका हो जाएगा राजस्थान। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये सभी चीजें भी आप अच्छे से नोट कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें इरिगेशन से संबंधित और चीजों के बारे में, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए हाईएस्ट एरिया अंडर। तो हाईएस्ट इरिगेटेड अगर हम बात करें नेट इरिगेटेड एरिया किसके पास है और ग्रास इरिगेटेड एरिया किसके पास है, तो उसमें आपका आ जाएगा नेट इरिगेटेड और सेकेंड है आपका ग्रॉस इरिगेटेड। तो नेट इरिगेटेड एरिया हाईएस्ट आपका उत्तर प्रदेश के पास है और हाईएस्ट जो नेट इरिगेटेड एरिया उत्तर प्रदेश के पास है। ग्रास इरिगेटेड एरिया जो हाईएस्ट है सबसे ज्यादा है वह भी आपका उत्तर प्रदेश के पास ही है। तो ये चीजें भी आप अच्छे से नोट कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें परसेंट में हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया किसके पास है, परसेंट हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया। तो परसेंट हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया जो है वो आपका है पंजाब के पास। ये करंट के डाटा आप अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बस आपको बता रहा हूँ, तो ये अच्छे से नोट भी कर लेना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, साथ में आपके किसी न किसी इंटरव्यू या जब आप क्लास में प्रैक्टिकल क्लास होती है तो वहां पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपका कि नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया और इसी के साथ में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, तो वो आपका है 77.92 मिलियन हेक्टेयर। यही पर अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया अंडर ग्रास इरिगेटेड एरिया, तो ग्रास इरिगेटेड एरिया जो है वह है आपका 120.38 मिलियन हेक्टेयर। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया इरिगेट मोर देन वंस, यानी एक से अधिक बार कितना एरिया आपका इरिगेट किया गया है, तो वो जो हम 120 में से 77 को आप माइनस करेंगे तो आपका निकाल के आ जाएगा एरिया सोन मोर देन वंस। तो ये आपका समथिंग निकल के आ जाएगा 42.46 मिलियन हेक्टेयर है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम और भी कुछ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइट्स है हमारे उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका कि मैक्सिमम परसेंट एरिया रिगेट तो मैंने आपको बता दिया पंजाब के पास है। हाईएस्ट जो क्रॉपिंग इंडस्ट्री आपकी वो वेस्ट बंगाल के पास है। और भी जो डाटा था हमने आपको करवा दिया है, जो हमारा अब रह गया है उसमें हम बात करेंगे कंट्री के बारे में। कंट्री वाइज ये डाटा हम देख लेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर 100% क्रॉप प्रोडक्शन अंडर इरिगेशन होता है, तो कंट्री हैविंग 100% क्रॉप एरिया अंडर इरिगेशन। तो 100% क्रॉप एरिया अगर इरिगेशन के अंदर पूछे तो आपका हो जाएगा
इजिप्ट, जो इजिप्ट आपका है वहां पर 100% क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वह इरिगेटेड जो है एरिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट इरिगेशन यूज इफिशियंसी, तो ऐसी कंट्री कौन सी है जिसकी हाईएस्ट इरिगेशन इफिशियंसी है? तो हाईएस्ट इरिगेशन इफिशियंसी की अगर बात की जाए तो आपका आ जाएगा इजराइल। यहीं पर अगर हम बात करें हाईएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए कंट्री वाइज, तो आपका यूएसए आ जाएगा, जबकि इंडिया में महाराष्ट्र के पास है। तो हाईएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन में हाईएस्ट एरिया आपका यूएसए के पास है। ये भी आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें आपका कि हाईएस्ट क्रॉप एरिया किसके पास है, तो हाईएस्ट क्रॉप एरिया नहीं जहां पर आपकी ज्यादा एरिया पर खेती की जाती है, तो आपका राजस्थान के पास है हाईएस्ट क्रॉप एरिया। तो ये भी आप लिख लेना, हाईएस्ट क्रॉप एरिया, तो ये आपका है राजस्थान के पास। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रिंकिंग वाटर पर पर्सन पर डे कितना आवश्यक होता है, तो 2 से 4 लीटर आवश्यक होता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 kg अगर आपको व्हीट प्रोड्यूस करना है, तो 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लीटर वाटर लगेगा, तो आपका 1000 लीटर वाटर रिक्वायर होता है, नीड होती है। यहीं पर अगर हम बात करें 1 kg राइस की, तो 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए आपका 2000 से 3000 लीटर आपका लगता है। यहीं पर अगर हम बात करें 1 kg राइस ग्रेन, राइस में आपका ओवरऑल इंक्लूड होता है। अगर हम राइस ग्रेन की केवल बात करें जो आपका व्हाइट कलर का निकलता है, तो 1 kg अगर राइस ग्रेन की बात की जाए, ओनली ग्रेन की, तो उसके लिए आपका लगभग 5000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। और इसके साथ अगर हम और चीजों के बारे में बात करें, तो उसमें आपका आ जाएगा कि अगर 1 किलोग्राम ड्राई मैटर प्लांट को बनाना है, तो 1 किलोग्राम ड्राई मैटर बनाने के लिए 1 kg ड्राई मैटर प्रोड्यूस बाई 400 to 500 लीटर ऑफ वाटर। यानी अगर 1 किलोग्राम ड्राई मैटर आपको प्लांट को बनाना है, तो वहां पर 400 से 500 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। जैसे हमने बात की थी यहाँ पर कि हाईएस्ट क्रॉप एरिया राजस्थान के पास है, तो यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट ग्रॉस क्रॉप एरिया किसके पास है, तो हाईएस्ट ग्रॉस क्रॉप एरिया आपका है मध्य प्रदेश के पास, एमपी यानी मध्य प्रदेश के पास। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन प्रोडक्शन काफी मात्रा में होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि इंडिया में जितनी भी इरिगेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू प्लांट्स, तो यानी कृत्रिम विधि से। तो टोटल इरिगेशन में से ट्यूबवेल जो है उसका सबसे ज्यादा योगदान रहता है इरिगेशन में, या ट्यूबवेल के माध्यम से ज्यादा मात्रा में इरिगेशन इंडिया में दी जाती है। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। और इसके साथ अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में, तो एग्रीकल्चर का रोल अगर जीडीपी में देखा जाए, जीडीपी, तो प्रेजेंट टाइम में 16 से 17% जीडीपी में आपका एग्रीकल्चर का रोल है, जिसमें आपका फिशरीज आता है और फूड ग्रेन प्रोडक्शन आता है, फॉरेस्ट्री आता है। तो 16 से 17% प्रेजेंट टाइम में आपका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में।
यहीं पर अगर आपकी बात की जाए और भी चीजों के बारे में, तो उसमें जैसे कि हाईएस्ट जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है, अगर एग्रीकल्चर से बात की जाए तो लगभग आपका 50 to 60% एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार आपको एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराता है। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना, इनको याद कर लेना, कंपटीटिव एग्जाम में आपके बहुत बार पूछी जाती है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।